मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक घमंडी औरत की है जो दौलत के नशे में भूल चुकी थी कि भूखे आदमी की हालत क्या होती है और किसी भूखे फ़कीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो घमंडी औरत अपना खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक दिन वो अपने घर वापस लौटी। घर आने के बाद बहुत वो थकी हुई थी, थकी हारी भूख से बहुत निढाल हुई थी। घर में जाते ही नौकरों को कहा कि मेरे लिए खाना लेकर आओ। इतने में दरवाजे से एक आवाज़ आई कि खाना है तो भूख लगे, मुझे खाना खाने के लिए दे दो। फिर वो औरत कहती है कि देखो दरवाजे पे कौन है। और जब दरवाजे पर देखा जाता है तो एक फ़कीर खड़ा रहता है। उसकी हालात बहुत ख़राब थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। प्यास की वजह से उसके होंठ सूख चुके थे और वो भूख के मारे तड़प रहा है, खाने के लिए मांग रहा है। नौकरों ने जब उस घमंडी औरत को बताया कि एक फ़कीर आया है, वो खाना मांग रहा है, वो बेचारा देखने में बहुत ही गरीब और बहुत ही भूखा है, लाचार है, तब वो औरत ने बहुत ही गुरूर के साथ कहा कि उनसे कहो कि वो अभी यहाँ से चले जाएं। अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया है। बेचारा फ़कीर बहुत ही भूखा था, तो बार बार सिफारिश कर रहा था, गुजारिश कर रहा था कि मुझे खाना खाने के लिए कुछ दे दो, भगवान के लिए मुझे कुछ खाने के हो तो ज़रूर दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, ऐसा फ़कीर कह रहा था। यह सुनकर उस घमंडी औरत को बहुत गुस्सा आता है। घर में जाती है और फ्रिज से खाना निकाल कर उस फ़कीर के सामने खाने को सड़क पर फेंक देती है। वो औरत खाना इस तरह से फेंकती है कि खाना ना तो फ़कीर के हाथ लगती है और वह खाना ज़मीन पे इस कदर गिर जाता है कि खाना काम लायक नहीं रह जाता, और खाने लायक नहीं रह जाता है। और वह दरवाजे को ज़ोर से बंद करती है, वापस फिर अपने कमरे में चली आती है। बेचारा फ़कीर जो अपनी भूख मिटाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, उसने देखा कि वो औरत ने खाना इस तरीके से ज़मीन पर फेंक दिया, बर्बाद कर दिया खाने को। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और अपने मन ही मन कुछ कहा और फिर अपने आप वहाँ से चला गया। वो घमंडी औरत खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाती है और खाना शुरू कर देती है। खाना खाने के तुरंत ही बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसे लगता है कि उसके पेट में कोई तकलीफ़ है। वो दवा भी लेती है, लेकिन वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, न कि कम होने के बजाय। दोस्तों, वो अपना इलाज भी करवाई, लेकिन वो तकलीफ़ इतनी थी कि वो बढ़ता ही चला जाता था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। साथ में एक और परेशानी बढ़ती गई, उसके पेट का साइज बढ़ता चला गया। इस बात को लेकर वो औरत बहुत ही परेशान होने लगी। एक तो वो बहुत ही दर्द और पीड़ा से परेशान थी, ऊपर से उसका पेट बढ़ने लगा, इसलिए वो औरत बहुत परेशान हो गई। आखिरकार कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उस घमंडी औरत का चेकअप करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड में कुछ नज़र आया, तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। चेकअप के बाद उस घमंडी औरत को बताया गया कि उसके पेट में बहुत ही बड़ी रसौली है और सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ही उसे निकाला जा सकता है। आखिरी में फ़ैसला किया गया कि उसका ऑपरेशन ही कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट के रसौले निकाले गए। सब देखकर यह हैरान रह गए कि ये एक बहुत ही बड़े साइज़ की रसौली है और यह भी मुमकिन था कि 3 से 4 दिन के अंदर इस औरत की जान भी जा सकती थी। सब लोग बहुत ही हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी ये रसौली कैसे बढ़ सकती है। लेकिन वो औरत मन ही मन में समझ गई और अपने गलती का पछतावा करने लगी और उस फ़कीर को याद करने लगी। कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पे एक फ़कीर आया था और वो खाने के लिए भोजन मांग रहा था, लेकिन वह औरत गुरूर और घमंड के कारण फ्रिज से खाना निकाल कर उस फ़कीर के सामने फेंक दिया था। ना तो वह फ़कीर के काम का था, ना ही उस औरत के, बल्कि सारा का सारा खाना ज़मीन पर गिरकर बर्बाद हो गया था। इसी खाने की वजह से उसको श्राप लगा और उसको ये सज़ा मिली। दोस्तों, हमें इस बात से सीखना चाहिए कि कभी भूखे इंसान को कभी भी इस तरह सताना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।